सर ये वीडियो नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए क्विकली मैं आपको कवर करना चाहता था कि बचे हुए 8 महीने, सितंबर का आधा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3.5 महीने, 4 महीने उधर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और मान लेते हैं कि एग्जाम समवेयर इन फर्स्ट वीक में, मोटा मोटा 8 महीने बचते हैं। क्या 8 महीने में नीट की तैयारी हो सकती है? मुझे लगता है हो सकती है, पर कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे, या तो बहुत स्लो चलेंगे या बहुत तेज चलेंगे, चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी और उसके बाद पैनिक बटन दब जाएगा। ठीक है, वो पैनिक बटन नहीं दब सकता। यू हैव टू बी वेरी वेरी काम एंड कंपोज्ड टिल नीट एग्जाम। तो एक एक करके चलते हैं। पहली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक शेड्यूल होना चाहिए क्लासेस का और टेस्ट का। एक शेड्यूल होना चाहिए क्लासेस और टेस्ट का, जिससे आपको क्लियरली पता रहे कि हाँ, मैं जिस रफ्तार से चल रहा हूं, मैं जो भी इस चैप्टर कर रहा हूं, इस हफ्ते 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर कर रहा हूं, मेरा सिलेबस एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा। यदि आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे, यदि आप कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करेंगे या खुद का नहीं बनाएंगे, तो यह प्रॉब्लम होगी कि आपको पता चलेगा दिसंबर में जाके, ओ शिट, फंस गया, अब तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। वो नहीं होना चाहिए। आज से लेके जिस भी दिन आपका सिलेबस खत्म करने का टारगेट है, उस दिन तक का एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल, हर हफ्ते में कौन से चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए, यह लिखा होना चाहिए। पहली चीज, उसी शेड्यूल को सपोर्ट करते हुए एक टेस्ट का शेड्यूल भी होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कल हमने कॉन्कर बैच 2 का आपको शेड्यूल दिखाया था, ठीक है, वो है, और एक टेस्टिंग का शेड्यूल है। आप उसे फॉलो करना चाहे वो कर सकते हैं, पर एक शेड्यूल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रेगुलर रिवीजन चाहिए। क्यों रेगुलर रिवीजन चाहिए? रेगुलर रिवीजन इसलिए चाहिए कि अब से लेके नीट एग्जाम तक, नीट 2021 तक, ठीक है, आपके पास ये लग्जरी नहीं होगी कि मैं नवंबर तक सिलेबस खत्म कर देता हूं, उसके बाद रिवीजन करूंगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और फिर नीट का एग्जाम। तो आपका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा होगा, सिलेबस कंप्लीशन, और साथ साथ में आपका रिवीजन भी चल रहा होगा। और इस रिवीजन का लॉजिक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। रिवीजन का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हुए टेस्ट देते हैं, जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हुए टेस्ट देते हैं, तो यह आपको बता देगा कि रिवीजन में करना क्या है। अपने वीक एरिया फिक्स करना है, बाकी चीजें आपको आती हैं, बाकी चीजें जो नहीं आती हैं वहां पे नंबर कट रहे हैं, या तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर आप भूल गए, तो उन चीजों को रिवीजन में पकड़ना है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कैसे रेगुलरली रिवीजन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दिया, चाहे तो आप वापस जाके उसे देख सकते हैं, पर रेगुलरली रिवाइज करना है। तीसरी चीज, लिमिटेड चीजें करो, अपना रूम साफ रखो। इसका मतलब क्या है? जो किताब मार्केट में आई, जो मॉड्यूल मिला, कोई घर में आया, जो दिया, सबको करने की कोशिश करना। उसमें एक्चुअली होता यह है कि हम हर जगह से थोड़ा थोड़ा इजी वाला पार्ट उठा लेते हैं और फिर डिप्रेशन झेलते हैं कि मैंने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की, मुझे तो इतना सारा करना था, हो नहीं पाया। लिमिटेड चीजें रखनी है। मैं आपको लिमिटेड चीजों का मतलब बता देता हूं, एक बार देख लीजिए। मैंने आपको बताया टोटल नीट के प्रिपरेशन में ये 3 पार्ट है, थ्योरी करना है, एप्लीकेशन करना है, मॉक टेस्ट करना है। जब यहां पे स्पेसिफिकली लिखा है फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 से 150 क्वेश्चन, बायो के 150 से 200 क्वेश्चन, इतने हमने अपने रेकमेंडेड एमसीक्यूज में दिए हुए हैं। इसका नाम रेकमेंडेड एमसीक्यू एक पर्पज से रखा गया है। टेक्निकली दिस इज इनफ। ये सारा मिला के 96 चैप्टर्स में रेकमेंडेड एमसीक्यूज करीब 16,000 हैं। दिस इज नॉट लेस। प्लीज समझिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट टारगेट है प्रॉपर्ली सिलेबस खत्म करना। प्रॉपर्ली सिलेबस खत्म करने का मतलब है हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो थ्योरी से आए हैं, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली और आपने रेगुलर टेस्टिंग कर ली, जिससे आपकी रफ्तार बिल्डअप हो जाए, आपको पता चल जाए आपके वीक एरिया का है जिसमें ज्यादा एफर्ट करना है। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, वीडियो एक जगह से देखिए, पता चला एक ही चैप्टर के मल्टीपल जगह से वीडियो देखे जा रहे हैं, दैट इज परफेक्ट वेस्ट ऑफ टाइम। आपके पास टाइम नहीं होने वाला। लिमिटेड चीजें करनी है, जिससे चीजें टाइम पे खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं।
अवॉइड रिपीट ऑफ एफर्ट। रिपीट ऑफ एफर्ट क्या क्या हो सकता है जरा देखिए, यहां पे आ जाइए, मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वीडियो देखे, नोट्स नहीं लिए, फिर वापस वीडियो देखे, फिर नोट्स ले रहे। क्यों भाई? आपको लगता है आपके पास बहुत सारा टाइम है? प्लीज ऐसा मत करिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस किए पर बुकमार्क्स नॉट डन। भाई आपको कोई क्वेश्चन अभी अच्छा लग रहा है तो उसे बुकमार्क कर लो ना, बाद में आके ढूंढोगे कौन से अच्छे क्वेश्चन थे, नहीं मिलेंगे। अभी जब आप कर रहे हो वाह क्या अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बुकमार्क कर लो, आपका रिवीजन का मसाला बाद में रेडी हो गया। ठीक है, इन दो चीजों का अच्छी तरह ध्यान रखिए गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको कोई अच्छी चीज लगी, हाईलाइट कर लीजिए उसे वहीं पे, बार बार करने का टाइम नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ दिस कैन बी डन ओनली वंस। देखिए मैंने आपको बताया करीब 13 घंटे आपको वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, 3 घंटे का एनसीईआरटी, 7 से 8 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये करीब 23 घंटे होते हैं पर चैप्टर। 2200 घंटे यहां पे हो गए 96 चैप्टर का, और 500 घंटे का टेस्टिंग में काम चला जाएगा। नहीं बचा ना टाइम, टोटल हमारे पास करीब 225 दिन है नीट एग्जाम में। 225 दिन में आपको 2700 घंटे की पढ़ाई करनी है। पॉसिबल है पर रिपीट ऑफ एफर्ट करके नहीं हो सकती। जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, जो काम करना है उसे प्लीज फिनिश करिए। नेक्स्ट चीज, बैकलॉग नहीं होने देना। यह चीज आप अच्छी तरह जानते होंगे, मैंने आपको बार बार बताया। इवन हमारा जो शेड्यूल है कॉन्कर बैच का, उसके अंदर हम आपको करीब 5 दिन की क्लासेस लेते हैं, 2 दिन आपके लिए छोड़ देते हैं। क्यों? पढ़ने में ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा ज्यादा कहीं पे पढ़ाई हुई, कुछ जगहों पे आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, पर एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते में बैकलॉग नहीं जाना चाहिए। वो बैकलॉग धीमे धीमे जाएगा, आपके ऊपर बोझ बनता जाएगा, पढ़ने का मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा पढ़ाई हो नहीं पा रही है, फिर वही गड़बड़ जो सालों से होती रही है। इस बार ये प्रॉब्लम नहीं होने देनी है गाइस। और फाइनली अपना है ना अननेसेसरी एग्जर्ट मत करिए। तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, जरा देख लीजिए। रात को 1 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठे, ठीक है, और उसके बीच में ये वाला काम करना है, थ्योरी कर लेनी है, ठीक है। जैसे हमारे कॉन्कर बैच में हम लोग बोलते हैं 9:30 से सुबह 9:30 से 3 बजे तक आपकी थ्योरी हो गई, और उस टाइम से रात को 12 बजे तक आपका होमवर्क हो गया, रिवीजन हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। और इस बीच में 3 आवर्स का लंच, डिनर, ब्रेक, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह हो गया, है ना। इन चीजों को इग्नोर मत करिए, गड़बड़ हो जाएगी। इन चीजों को इग्नोर मत करिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप इसे इग्नोर करेंगे तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। अपने आप को एग्जर्ट नहीं करना है अननेसेसरली, अपने आप को अननेसेसरली एग्जर्ट नहीं करना है। तो अगेन 8 महीने का मतलब आपके पास करीब 225 डेज बचे हैं, ठीक है। आपकी तैयारी टोटल करीब 2700 घंटे की है। मैं अज्यूम कर रहा हूं सब कुछ पूरा अच्छी तरह करना चाहते हैं। अपने आप को यह बोलिए मैं कर सकता हूं। धीमे धीमे इस वाले रूटीन पे आ जाइए जहां पे आप डेली का 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं, और बाकी टाइम कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटी कर रहे हैं, सो दैट यू आर मेंटली एंड फिजिकली फिट। तो हो जाएगा। पर अभी भी ये कर लूंगा वो कर लूंगा, हैफेजेडली करने का ऑप्शन नहीं है। ये सारा एक शेड्यूल के तहत होगा, ये सारा एक शेड्यूल के तहत होगा, और इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स लेना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, हाईलाइट करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लिमिटेड क्वेश्चंस, एक सोर्स हमारे यहां से प्रैक्टिस करें। अभी सिर्फ रेकमेंडेड एमसीक्यूज पे फोकस करिए, और हर 2 हफ्ते में टेस्ट लिखना है, उसके बाद एनालिसिस करना है। वहां से आपको पता चल जाएगा किस चीज का रिवाइज करना है। पर यदि आप बैठे हुए हैं क्लास के अंदर
आराम से देख रहे हैं वीडियो, नोट्स नहीं ले रहे, तो आपका कहीं ना कहीं वो वाला टाइम जाएगा, बिना नोट्स के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बुक मार्क नहीं कर रहे, तो आपको बाद का डर लगेगा, अरे बाद में रिवाइज क्या करूंगा। तो इस वाले वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए, मुझे कंफर्म कर दीजिए। मैं खासकर उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं जो हमारा कॉन्कर 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, मैं उन स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूं जो कॉन्कर 1 बैच में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है गाइस। टाइम आपकी बहुत ज्यादा प्रेशियस कमोडिटी है, ये टाइम लिमिटेड है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। 225 दिन और 2700 घंटे की पढ़ाई करनी है। आप एक पंचवर्षीय परियोजना के तहत नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका टारगेट है अगले साल नीट क्रैक करना। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिए आपको समझ आया या नहीं आया। ये जो मैंने बताया थोड़ा ड्रॉपर्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा है। कैसे फ्रेशर्स जो इस बार पहली बार अटेम्प्ट करेंगे नीट 2023 में एग्जाम, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है। इन चीजों का गाइस ध्यान रखना है, और आप ध्यान रखेंगे तो 8 months आर सफिशिएंट टू क्रैक नीट। ठीक है बच्चों।